ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि हम लोग कर रहे थे किस प्रकार से अर्जुन और साथ में सारे 5 पांडव पहुंचते हैं भीष्मदेव के पास। और भीष्मदेव क्या करते हैं? भीष्मदेव उनका स्वागत करते हैं, उनका पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साक्षात जो भगवान वहाँ पाए, और अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। अर्जुन को जब वो ज्ञान देना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि तुमने बहुत सारे कष्ट सहे, और ये सब काल के कारण होता है। तो काल के बारे में बताते हैं। काल हमने डिस्कस किया किस प्रकार से हमारे एक्शन एंड रिएक्शन हमारे काल हैं। हमने सुना कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है या तो काल के द्वारा होता है, यानी कि हमारे भविष्य, हमारा डेस्टिनी जो कि हम खुद बनाते हैं, हमेशा बनाते रहते हैं अपने कर्मों के आधार पर, या उसमें भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। भगवान का इंटरवेंशन केवल भक्तों के जीवन में होता है। तो भक्तों की इसलिए कहते हैं, महान भक्तों के जीवन में कुछ हो रहा है तो उसमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान का कुछ इंटरवेंशन है। जैसे हमने सुना कि परीक्षित महाराज ने सांप को उठा के गले में डाल दिया, जो कि नॉर्मली एक भक्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यही समझना चाहिए कि ये भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन वहाँ पर है। तो ये 2 तरह से हमने सुना। तो भगवान ने समझाया, इसलिए तुम परेशान मत हो युधिष्ठिर महाराज, ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ कृष्ण। इसलिए जो भी हमारे जीवन में होता है तुम उसको भगवान की योजना समझ लो, उसको स्वीकार करो और भगवान के अनुसार शासन चलाओ और राजा बनो। ऐसा वो बोलते हैं। और जहाँ हमने समाप्त किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं भीष्म पितामह श्लोक संख्या 18 में कि ये कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, ये प्रथम नारायण है। नारायण आप जानते हैं कि असंख्य नारायण है, वैकुंठ लोग असंख्य। ये बात कई लोगों को मालूम ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि विष्णु जो है भगवान है, कृष्ण उनका अवतार है। आप सभी जानते हैं कि सारे धर्मों में, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, सब एक बात तो मानते हैं कि कृष्ण, गॉड इज वन। वी नो बाय हिम बाय डिफरेंट नेम्स, गॉड इज वन ओनली। सो कृष्णा इज वन, बट नारायण असंख्य है, असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनको चलाने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य नारायण है। लेकिन इन सब के सोर्स प्रथम नारायण स्वयं कृष्ण है। ऐसा बोलते हैं कौन? भीष्म पितामह। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान, ये प्रथम नारायण है, इसलिए प्रथम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृषणी के वंशों में, ये हमारे बीच में वृषणी वंश में आ गए और हमारे बीच में ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य चल रहा हो, और हमें मोहित करे बैठे हैं, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं इनको। इसलिए भीष्म पितामह ने एक बहुत बड़ा रहस्य, हालांकि ये रहस्य पांडवों को तो मालूम ही था, लेकिन फिर भी उसको उजागर किया। शिला प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि शंकराचार्य भी जो निर्विशेषवादी थे वो तक कृष्ण को जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है। हाँ, उन्होंने भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में ही कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। इस प्रकार से स्वयं शंकराचार्य ने भी इसको स्थापित किया। उसके बाद जो भगवान के एक्सटेंशंस के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसके परपट में कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, और बलदेव अनेक रूपों में, जैसे कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव बनते हैं। नारायण, पुरुष, राम, नरसिंह में विस्तार करते हैं। तो ये सारे विस्तार बलदेव के विस्तार हैं। ये सारे विस्तार विष्णु तत्व माने जाते हैं, और कृष्ण इन संपूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। ही कृष्ण इज द ओरिजिनल, जिसमें से कि सारे निकलते हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान है, भौतिक जगत के सृष्टा है, नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता है। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक प्रकार का मोह है। हमें इल्यूजन, बेसिकली वी हैव बिकम इल्यूजन। भगवान के एक साधारण मनुष्य के रूप में चलते फिरते देखने के कारण ये उनका एक एक्टिंग है, ये उनका एक ड्रामा है। व्हेनेवर ही वांट्स, तब वो तृणावत को मार देते हैं, अघासुर को मार देते हैं, गोवर्धन को उठा लेते हैं, उसके बाद में दही चुराने लगते हैं, जैसे कि साधारण व्यक्ति दही चुराता है। उनकी माँ उनको बांधने की कोशिश करती है तो रोने लगते हैं, डर के मारे भागते हैं बच के। तो पल में साधारण व्यक्ति बन जाते हैं और पल में ऐसे अद्भुत कर्म कर देते हैं। इसलिए ये हमें मोहित करते हैं, पांडवों को बता रहे हैं। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों को नहीं समझ पाते, केवल भक्त ही समझ पाते हैं। हाँ,
मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं और कहते हैं कि वो तो द्वापर में आए थे। कितनी बार डिस्कस हो चुका है कि युगा साइकिल एक कंटिन्यूस साइकिल है। भगवान द्वापर में क्या आए थे? भगवान तो कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ, युगा यदा यदा ही धर्मस्य यदा, ये सबने सुना है। कृष्ण के रूप में जब वो आते हैं, ऐसा बताया गया, हमने पहले भी बताया गया आपको कि किस प्रकार से इस मनवंतर के, छठे मनवंतर के, उसके 28वें जो युगा साइकिल है उसके अंदर वो स्वयं आते हैं। अब बताइए, ऐसा तो कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। इसलिए ये भगवान के अवतरण होने का समय है। ऐसा नहीं है कि भगवान पैदा हुए, हाँ, लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाते, लेकिन भीष्म पितामह जानते हैं। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। श्लोक संख्या 19 कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि सामान्य रूप से भगवान के 12 महाजन कहलाए जाते हैं। ये महाजन मतलब दे आर ऑथोराइज्ड पीपल, जिनको भगवान की जानकारी, ऐसा कहते हैं ना कि इतनी ऑथोराइज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये डिग्री दे सकती हैं, बाकी सारी इनवैलिड है। तो यहाँ बता रहे हैं मुख्य रूप से 12 महाजन, भागवत में इनका उल्लेख आता है। इनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज। ये 12 इनमें से भीष्मदेव एक हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भीष्मदेव केवल इन मुख्य 3, अपनी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद ही महाजन है, लेकिन बता रहे हैं कि हे राजन, शिवजी जो इन 12 में से एक हैं, देवर्षि नारद 12 में से एक हैं, भगवान के अवतार कपिल जो कि इन 12 में से एक है, ये भगवान के बारे में गोपनीय जानकारी रखते हैं। वास्तव में ये गोपनीय जानकारी, ये 12 महाजन गोपनीय जानकारी किस प्रकार रख पाते हैं? क्योंकि भगवान को इन एंड आउट जानते हैं, भगवान को हृदय को जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इनसे बहुत प्रेम करते हैं, और जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं उनको अपने हृदय की बातें खोल के रख देते हैं। इस प्रकार भगवान भी इनसे प्रेम करते हैं, ये तो प्रेम करते ही हैं। इस प्रकार से ये भगवान के विषय में सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो बता रहे हैं कि इसलिए जो भी ये बता रहे हैं वो सच है। और नारद मुनि ने और इन सब लोगों ने एक ही मत से ये बोला कि कृष्ण आदि भगवान है। तो जो कृष्ण वृषणी वंश में तुम्हारे सामने, तुम्हारे रिश्तेदार की तरह खड़े हैं, इनको साधारण व्यक्ति मत समझो। हे युधिष्ठिर, यदि ये युद्ध हुआ है तो इन्हीं की प्रसन्नता से हुआ है, तुम इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं हो। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें राज्य चलाना है। कैसे? कृष्ण भावनामृत में, यानी कि पूरी प्रजा को आप कृष्ण भावनामृत बनाइए और राज्य चलाइए। श्लोक संख्या 20 यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदाधत सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुशैब, शुभैषी, मंत्री, दूत इत्यादि, उपकारी इत्यादि माना है, वे भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, हे राजन युधिष्ठिर महाराज, तुम जानते हो, तुम इनको कभी बोल देते हो, हे कृष्ण जाइए जरा दुर्योधन के पास जाइए, शांति प्रस्ताव लेके, जरा दूत बन के जाइए। संसार के जो कंट्रोलर हैं, क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, मेंटेनर हैं, वो एक दूत बन के जा रहे हैं अर्जुन के पास। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा कुछ गांव दे दीजिए पांडवों को, कुछ समझौता कर लेते हैं मिल बैठ के। और वो कह रहा है पकड़ो इस बहरूपियों को, वो कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रहा है। सोचिए, ऐसी स्थिति में भगवान अपने आप को रख रहे हैं। हाँ, और आगे जाके हम देखेंगे कैसे राजसूय यज्ञ में भगवान चप्पलों को संभालने का काम करेंगे। सोचिए, कृष्णा, आप सब लोग एक बार आंख बंद करके सोचिए कि हम लोग बहुत सीनियर हो जाते हैं, अगर किसी फेस्टिवल में आपको चप्पल रखने की सेवा दे दी है तो आप क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी, सारी मैनेजमेंट गिर जाएगी। वो मैनेजमेंट कैसे होगा? प्रसादम कैसे बनेगा? वीडियोग्राफी कैसे होगी? फोटोग्राफी कैसे होगी? वहाँ पर वो प्ले कैसे होगा? वो गीत कैसे गाए? पता नहीं क्या क्या, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यहाँ पे स्वयं भगवान थे जिन्होंने की चप्पल संभालने का काम किया। तो कह रहे हैं जिनसे तुम कभी चप्पलें संभलवाते हो, कभी दूत बना देते हो, कभी मंत्री बना देते हो, कभी सारथी बना देते हो, ड्राइवर बना देते हो, वही स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जानते हो तुम? अपनी अहेतु की कृपा के कारण भगवान ऐसे, भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। इतने साधारण है भगवान। हाँ, उनको कुल भी ऑपुलेंस नहीं चाहिए। जो भगवान का आदि स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, यही भगवान की विशेषता है। देखिए, कृष्ण की यही विशेषता है। कृष्ण और नारायण में यही अंतर है।
नारायण हमेशा ऑपुलेंस में रहते हैं बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन लॉट ऑफ थिंग्स। विष्णु को बहुत सारी चीज़ मेंटेन करनी है, एक डेकोरम में ही मेंटेन करना है, देवताओं को मैनेज करना है। देवता आप जानते हैं, देवता पल पल में विचलित हो जाते हैं, उनके सामने जरा सा भी थोड़ी सख्ती कम कर दी गई तो एकदम से विचलित हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा डेकोरम मेंटेन करने के लिए बॉस को थोड़ा बॉस की तरह रहना पड़ता है। लेकिन कृष्ण जब अपने धाम में रहते हैं तो वहाँ तो केवल शुद्ध भक्ति रहते हैं, वहाँ देवता थोड़ी रहते हैं भगवान के धाम में। देवताओं के अंदर तो इच्छाएं हैं, भगवान के शुद्ध धाम में शुद्ध भक्त रहते हैं जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है, जिनकी एकमात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की है। इसलिए भगवान भी वहाँ खुल के रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खुल के रहा जाए ना तो व्यक्ति आपसे कई अनरीजनेबल डिमांड करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि वो खुद ही अशुद्ध है। इसलिए ऐसे छिछोरे लोगों के सामने कई बार थोड़ा डेकोरम बनाए रखने के लिए सख्ती से पेश करना पड़ता है ना। हम देखते हैं कि एक माँ है जो बड़ी साधारण सी अपने घर में स्कूल में जाती है अगर पढ़ाने के लिए, तो उसको सख्ती रहे, चुप, कैमरा ऑन करो। तो हमें ऐसा बनना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं बनने के तो क्या करेंगे, वो सर पे चढ़ जाएंगे, राइट। लेकिन जब वही माँ अपने घर में जाती है, वहाँ पे पता है कि माहौल ही डिफरेंट है, देयर इज़ ए ग्रेट अटैचमेंट, ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। स्कूल में वो रिस्पेक्ट आपको धीरे धीरे लेनी पड़ती है, घर में अपने आप ही अटैचमेंट है, लव है। तो इसी तरह से भगवान जब अपने घर में रहते हैं तो अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। इसलिए वो अपने भक्तों के साथ ऐसा रिश्ता करते हैं कि उनके मित्र बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं। इट्स ऑल इन लव। अपने पद को त्याग देते हैं। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को बताया जा रहा है कि ऑल दो ही इज़ वेरी क्लोज टू यू, ध्यान रखिए, लेकिन वो भगवान है, इसका भी ध्यान रखिए। इसलिए विचलित मत होइए। जो ज्ञान अर्जुन ने लिया वो आप भी लीजिए। सर्वात्मना समदृशो ही अद्वयस्य अनहंकृते तत्कृतं मति वेश्यम निर्वध्यस्य न क्वचिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। आपको क्या लग रहा है, ये केवल साधारण सा व्यक्ति ही नहीं है? अरे भैया, ये सृष्टि के हर कण कण में व्याप्त है। ये कितनी साधारण तरीका से यहाँ पे खड़ा है, हाँ, इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहाँ मेरी मृत्यु हो रही है, ये कितने साधारण व्यक्ति बन के खड़े हैं। जानते हो, ये तुम्हारे हृदय में है, ये मेरे हृदय में है, ये हर जीव के हृदय में है। कितनी गुह्यतम बातें भीष्मदेव जानते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं, यानी कि भगवान के कार्य में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इज ऑल परफेक्ट, इज ऑल नॉलेजेबल, इज ऑल ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट। सब कुछ जानते हैं, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पावरफुल हैं। जो वो करते हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं कि धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीता, कि जो भगवान बोल देते हैं वही धर्म है। इसमें एनालिटिकल कुछ एनालिसिस करना नहीं। अच्छा, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं, सही स्टेटमेंट बोलिए कि नहीं, जो वो बोलते हैं वही धर्म है। तो भीष्म पितामह बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को और युधिष्ठिर को। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यत में असून त्यजतः साक्षात कृष्ण दर्शनम मगतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि ऑल्दो ही इज इक्वल टू ऑल बट ही फेवर्स हिज डिवोटीज। भगवान सबसे, ऑब्वियसली देखिए, एक सरकार है, सरकार के नियम सबके लिए बराबर है कि नहीं है? सबके लिए सरकार के नियम बराबर हैं। लेकिन जो व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन करता है, सरकार उसको अवार्ड देती है। जो नियमों का पालन नहीं करता, सरकार उसको जेल में दंड देती है। तो क्या सरकार पक्षपात कर रही है? नहीं। जो सरकार के नियमों का पालन कर रहा है उसको दंड नहीं कर रहा है, उसको दंड मिल रहा है। क्या सरकार पक्षपात तो नहीं कर रही है ना? उसी तरह से भगवान सबको ऑक्सीजन, खाना पीना, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके हृदय में फेफड़े चल रहे हैं, उसका हृदय धड़क रहा है, श्वास अंदर जा रही है, जबकि वो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है फिर भी। लेकिन जब वो फेवर, अपना प्रेम किसको देगा व्यक्ति? अपना प्रेम तो उसी को देगा ना जो उससे प्रेम करता है, जो उसके लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार है, उसी को तो प्रेम देगा। हम लोग कई बार प्रेम की डिमांड करते हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, आप मेरी तरफ देखते नहीं हैं, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन यही है, क्योंकि हम प्रेम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम प्रेम
नहीं ले पाते हैं। इसलिए भगवान सबके लिए बराबर हैं, लेकिन क्योंकि भक्त उनको सर्वोच्च अपना सर्व सर्व सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए वो भी भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आज मेरी मृत्यु होने पर वो मेरे समक्ष खड़े हैं। ये उनकी कितनी कृपा है। भीष्मदेव कह रहे हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह कौन है क्या नहीं है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। और हमने पिछले श्लोक में ही, पिछले एक दो हफ्ते पहले ही सुना था कि एक माता, एक सास अपनी बहू को सिखाने के लिए कई बार अपनी बेटी को डांटती है। हमने सुना था किस प्रकार से भगवान अपने ही भक्त को दंडित करते हैं संसार में कई चीज़ें सिखाने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज को दंडित किया श्राप के द्वारा, लेकिन वो भी भगवान की लीला थी। परीक्षित की ग्लोरी को स्थापित करने के लिए, संसार में श्रीमद् भागवतम लाने के लिए। इसलिए भक्तों के जीवन में जो भी होता है, मैं पहले भी बोला था कि वो भगवान की इंटरवेंशन है। इसलिए भीष्मदेव एक महाजन है। यदि वो भगवान के समक्ष नहीं लड़े तो इसमें भी भगवान की ही कोई योजना है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र गलत नहीं हो सकते। इसलिए भीष्मदेव कह रहे हैं मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो कोई कहेगा फिर अपोजिट साइड से क्यों लड़ रहे हो भाई? यही तो कृष्ण की लीला है। जब वो भक्त से लड़ना चाहते हैं वीर रस में, तो कौन लड़ेगा भगवान से? भगवान से लड़ने के लिए महान भक्त ही चाहिए, जैसे जय और विजय या यहाँ पर भीष्मदेव। तो मैं उनका अनन्य सेवक हूँ, मैं जीवन का अंत कर रहा हूँ। आई एम सो लकी दैट कृष्णा इज हेयर स्टैंडिंग बिफोर मी। वो मेरे सामने खड़े हैं। और हमने अक्सर सुना है कि जीवन की सर्वोच्च अवस्था यही है कि कृष्ण का ध्यान करते हुए हमारी मृत्यु हो। देखिए, यहाँ तो साक्षात कृष्ण खड़े हैं। क्या ध्यान करें, उनको देखते ही रहें बस। इस प्रकार से जब मृत्यु होती है, भक्त क्या करते हैं, एक भक्त के चारों तरफ भगवान की फोटोएं लगा देते हैं, कीर्तन चला देते हैं, कीर्तन जोर जोर से करते हैं, ताकि भक्त का स्मरण केवल भगवान में रहे जब वो प्राण को त्यागे। यही हमारा कर्तव्य बनता है। उस वक्त ज़्यादा मोह माया दिखा दी तो बेचारा हाय मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। आई नो, एवरीबडी नोज कि बहुत पेन होता है वक्त के जाने पर, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके सामने कृष्ण भावनामृत माहौल बनाया जाए। लेकिन भीष्म पितामह क्योंकि महाजन थे, जन नहीं थे, महाजन थे, इसलिए साक्षात भगवान ही उनके सामने आ जाते हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयम् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति के द्वारा, यानी कि सीरियस डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करी जाती है, तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। जो नाम आज तो आप लोग रोज लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम के कीर्तन से भगवान भक्तों के मन में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने नाम श्रवण, नाम कीर्तन बढ़ाया जाए। धीरे धीरे हम लोग 1 माला 2 माला 16 माला पे आने का प्रयास करना चाहिए। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सकाम कर्मों का बंधन यानी कि पुण्य कर्म, जैसा कि आजकल डिस्कस हो रहा है पुण्य कर्मों के बारे में। तो देखिए, जो विकर्म है उसका बंधन तो है ही, यानी कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं किए, पाप कर्म किए, नशा किया, मदिरा पान किया, या जो किया, पराई स्त्री से संबंध बनाए, इसका तो पाप है ही। इसके साथ साथ कौन सा पाप हो जाता है, कौन से रिएक्शन लगते हैं हमारे सकाम कर्मों के। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरणागति करता है, उसने कितने भी पुराने जो पाप किए होते हैं, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार यदि वो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, और हृदय और संसार को त्यागते हुए उनके बारे में सोचता है, उनका मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, तो भगवान उसको सारे कर्मों, यानी कि पॉजिटिव कर्मों से मुक्त कर देते हैं, नेगेटिव से मुक्त करते हैं। लेकिन उसके नहीं, जो नाम के बल पे पाप करता है, वो सोचता है अच्छा ये तो बढ़िया है, तो मैं थोड़ा बहुत पाप करता रहता हूँ, बाद में खूब प्रेयर करूँगा, और खूब प्रेयर करूँगा तो भगवान मुझे माफ़ कर ही देंगे। ऐसा नहीं है, ये नाम अपराध माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति की कभी गति नहीं होगी जो भगवान का नाम भी जप रहा है और जानते बूझते हुए भी पाप कर्म कर रहा है। ध्यान रखिए, बहुत बुरा समय बीतेगा। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम क्योंकि भगवान को धोखा, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बड़े
दयालु हैं, वो भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से जीव को मुक्त कर देते हैं। हाँ, और इस प्रकार से जीव भगवान के धाम में चला जाता है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोमयम प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लास मुखोम भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट डेथ। ऐसी चेतना लाने के लिए पूरे जीवन में कृष्ण भावना में बनना पड़ता है। ध्यान रखिए, ऐसी चेतना अचानक से नहीं आ सकती। ऐसी चेतना उसी के हृदय में आ सकती है जिसने पूरे जीवन में एकदम फोकस्ड होकर, सरेंडर होकर भक्ति करी है। वरना हमारे जीवन में मृत्यु के समय बहुत सारे विचार आ जाते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इसका क्या, बहुत सारे चिंताएं सताती हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, हे मेरे भगवान, आपके नेत्र कैसे हैं? उगते सूर्य की भांति। उगता सूर्य देखा आपने? भगवान के नेत्रों में क्या होती है? लाली होती है हल्की सी। यदि आप देखेंगे भगवान इस्कॉन के मंदिरों में तो हल्की हल्की लाली 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 सी होती है उनकी आंखों में। उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों वाले सुंदर रीति से सजाए हुए, उन भगवान का मुख को सजाया जाता है ना, कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं उनके मुख पे। मुस्कुराते कमल मुख वाले, आप कृपया उतनी देर रुक जाएं जितनी देर में मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको रोक नहीं सकता, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। आपको कौन रोक सकता है? आपको कौन बांध सकता है? लेकिन ये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा ध्यान आप पे लगा रहे, आप यहीं पर रुके रहें थोड़ी देर। बस मैं शरीर छोड़ ही रहा हूँ। भीष्मदेव शरीर छोड़ने के लिए बड़े व्याकुल हैं। और जब एक भक्त हम जब बन जाते हैं तो मृत्यु बहुत ज़्यादा भयानक नहीं लगती, क्योंकि हमें लगता है कि बस ओ कृष्णा, वेरी लेस टाइम, आई एम जस्ट कमिंग टू मीट यू। ये प्राण छूटे और ये मैं आपके पास पहुंचा। तो भक्त को एक जैसे होता है ना, मैं अरे चलिए जी निकलना है, कल ट्रेन पकड़नी है, कल हमें अमृतसर निकलना है सवेरे, सब ओ फटाफट, हाँ कल हमें कश्मीर निकलना है, चलिए चलिए उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, नहाते हैं धोते हैं, कहीं जाते हुए जैसे एक्साइटमेंट होती है, वैसी मृत्यु के समय एक भक्त के अंदर एक्साइटमेंट होने लगती है ना। मैंने पूरे जीवन में बहुत भगवान का प्रचार किया, प्रसार किया, अपने जीवन को कठोरता से जिया, नाउ इज़ द टाइम दैट आई विल मीट कृष्णा। तो इस तरह से वो कृष्ण को याद करते हैं और उनका स्मरण करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं, जैसे भीष्मदेव त्यागेंगे और हम सब आगे सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।